रामदेव जी के लगभग 8 प्रोडक्ट्स फसाई लिस्ट में फेल पाए गए। स्वदेशी और शुद्धता का ब्रांड था। सरसों तेल, उसका राजस्थान में टेस्ट हुआ, सब स्टैंडर्ड पाया गया। इंस्टेंट नूडल फसाई की अनुमति के बिना उन्होंने निकाल दी, मतलब बिना अप्रूवल लिए नूडल बेच दी। तो वो तो कोविड की दवाई भी बेच रहे थे वैसे। आंवला जूस, 3 दवाएं, कोरोनिल, सोन पापड़ी, दंत मंजन, लार्ज मिर्च पाउडर और गाय का घी, ये प्रोडक्ट्स फेल हो गए। और ये डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स हैं। और आपने स्वदेशी का सबसे बड़ा नारा लगाया था। फिर आपने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कभी कोई गलत नहीं किया, हम पर कोई जुर्माना नहीं लगा। 11 लाख रुपए का जुर्माना हरिद्वार कोर्ट ने लगाया। 1,40,000 का जुर्माना फिर पतंजलि घी पर लगा, 40,000 का सोन पापड़ी पर लगा। 9 से ज्यादा प्रोडक्ट फेल हुए, 14 से ज्यादा लाइसेंस रद्द किए गए, 12 से 13 लाख रुपए जुर्माना दे चुके हैं, 3 बार एससी से माफी मांग चुके हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा था। और उसके बाद इनकी कंपनी 10,216 करोड़ की इवैल्यूएशन 2016-17 में कर लेती है और आज नेटवर्थ है लगभग 60,000 करोड़। तो ये जब इनकी सपोर्ट वाली गवर्नमेंट है तब इनको इतना जुर्माना देना पड़ा। तो मान लीजिए कि अगर सपोर्ट वाली नहीं होती, किसी और देश में होते ना, हाँ, तो फांसी की सजा होती, जिस स्तर पर आपने लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन इसमें एक फैक्ट है, 2011 में इनकी नेटवर्थ थी लगभग 30 करोड़ के आसपास, 2013 में 35 के आसपास, 2014 में 50 और 2016 आते आते इनकी नेटवर्थ अचानक से 200 पहुंच जाती है। उसके बाद 2016-17 में मैंने आपको बताया कि 10,000 पार कर जाती है और फिर धीरे धीरे इनकी बढ़ती चली जाती है, कोई रोक टोक नहीं आता है। यानी रामदेव शुद्ध व्यापार कर रहे हैं और जिसमें सरकार का पूरा समर्थन है। इसलिए जो रामदेव पहले कह रहे थे कि आपको पेट्रोल 25 रुपए में मिलेगा, वो अब कह रहे हैं कि देश के लिए आप 100 रुपए में पेट्रोल नहीं खरीद सकते, तो देश के लिए आप अपना प्रोडक्ट सस्ता नहीं बेच सकते। नहीं, देश के लिए कम से कम ये बिना मिलावट वाला नहीं बेच सकते। वो तो उसमें तो आप फेल हो ही गए, तो खत्म ही है मामला। उसमें तो आप फेल हो गए। आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, फ्री में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, परमार्थ करिए ना। नहीं, आप फ्री में इलाज कर रहे हैं। इन लोगों से कोई मीडिया फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती ना, डर के मारे, क्योंकि सबके प्रसून वाजपेयी को निकाल दिया गया ना, एक ही बार क्रॉस क्वेश्चन किया था। वही नहीं, जो इनका ऊपर प्रोग्राम चल रहा होता है, नीचे टिकट चल रहा होता है जिसमें कि उनका ऐड चल रहा है। 500 करोड़ रुपए जब आप एक चैनल को साल भर में चंदा दे रहे हो, तो किसी चैनल की हैसियत नहीं, आप कैसे पूछेंगे? और मैं इस चीज से दुखी हूँ कि ये देश ऐसे बाबाओं को, जो या तो व्यापारी हैं या धार्मिक दंगे कराने वाले हैं, इनको अपना आइडियल मान लेते हैं। खासकर महिलाएं, मैं तो देखती हूँ बाबाओं के यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं कतार में बैठी होती हैं। पहले क्या था ना, हम साइंटिस्ट, मतलब हम एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे। अब हम मूर्ख आदमी से इंप्रेस होके और मूर्ख। क्या है इसका उपाय? इसका उपाय यही है कि जो सरकार पढ़ा रही है वो मत पढ़ो, जो तुम्हें ठीक लगता है। मतलब आप अपना खाना तो खुद सिलेक्ट करते हैं ना, तो आप अपनी एजुकेशन, अपना रैशनल होना, अपना क्रिटिकल होना खुद डिसाइड करिए। आप ये मत मानिए ना कि रडार बादलों से छुप जाएगा, आप मत मानिए ना कि नाले से गैस बन सकती है, आप मत मानिए कि एक 9 साल का बच्चा मगरमच्छ से लड़के अपना बैग ले आया हो। हाँ, वो सब ग्लोरीफाई की जा रही स्टोरीज हैं। किसी ने देखा है? न चाय बेचते देखा है, न मगरमच्छ से लड़ते।